नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। बट हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve full joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है आपकी एनर्जीज पहले। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस, कुंभ राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स एक्वेरियस की क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। आप अगर कहूँ ना तो कर्म को, कामों को बहुत ज्यादा आप एक मेहनती इंसान दिख रहे हो। एंड दिखता है आपका कि आपके सोशल कल्चर्स उतने नहीं है, सर्कल भी उतने नहीं है कि बहुत सोशल लोगों के साथ में ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही सिचुएशंस में, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहूंगी नहीं दिख रही है। बहुत ही सेलेक्टेड पीपल के साथ में आप बात करते हो, उठते हो, बैठते हो, बहुत लोगों के साथ में इतना नहीं दिख रहा है फिलहाल। एंड बहुत ही फोकस्ड हो, अपने कामों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रहे हो, और नहीं कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो। देखती हूँ और क्या है काश में। रिलेशनशिप पे भी बहुत कमिटेड दिखते हो, देखते हैं और क्या है। कमिटेड तो है पर थोड़े से जिद्दी भी हो। एंड शायद आपके पर्सन आपको कहते हैं कि यू आर टू मच डोमिनेटिंग इन नेचर। देखो कभी कभी ना लोग बहुत करेक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर किसी से ज्यादा फॉलो करवाना चाहते हैं, तो उस जगह पे फिर थोड़ा सा नोक झोंक होता है। तो ये शायद आपके पर्सन आपको कहते हैं या कह चुके हैं, तो दिखता है आपका। बट आप बहुत ही कमिटेड हो रिश्ते में। बट बोलने का तरीका थोड़ा सा इमोशन शायद कम दिखा पाते हो लोगों को। देखो कुछ लोगों का ना ये होता है कि हर कोई उस तरह से बात नहीं कर सकता, हर कोई हर मतलब जितना एक सर्कल भी है तो लिमिट वे में है, फ्रेंड्स भी हैं तो थोड़े लिमिट वे में है, उठना बैठना। कुछ लोगों का बहुत कोई होता है तो वो चीजें आपको पसंद नहीं आती शायद, जो भी है। बट फेयर आप कुछ दिख रहे हो। एंड पर्सन को अगर कहूँ तो कुछ चीजों में कमांड किए हो सकता है बहुत ही अच्छे प्रोफाइल में कम काम करने वाले की एक इंसान की एक पर्सनालिटी दिख रही है। बट या फिर हो सकता है कि बिजनेस है तो बहुत ही बड़ा कोई बिजनेस हो, सेटअप हो, अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले हो, तो पैसों की कोई ज्यादा कमी नहीं दिख रही है या तंगी नहीं दिख रही है। स्ट्रगल करके और भी ज्यादा ग्रो आप कर सकते हो, क्योंकि आप मेहनती इंसान दिख रहे हो। बट रिलेशनशिप में आपको कुछ चीजें हैं कि अपने हिसाब से चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं उस हिसाब से करूंगा। आप थोड़े से दिख रहे हो कि अपने हिसाब से कुछ रिश्ते में रहना चाह रहे हो। ऑल्दो आप बहुत ही केयरिंग हो, एंड अपने हिसाब से जितना लव कर सकते हो वो भी करते हो। बच्चों के साथ में एक अच्छा जुड़ाव देखो, हो सकता है कि कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में रहे हो तो मैरिज की सोच दिखती है। मैं कह सकती हूँ कि आपकी मैरिज की सोच, बिकॉज आप टू मच कमिटेड हो। टाइम पास नहीं करना है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, टाइम पास रिश्ता नहीं दिख रहा है कि मेरे को टाइम पास करनी है इस चीजों में या ऐसे ही रिलेशनशिप रखना है। पहले भी आपने कहा है, अभी भी आप उसी बातों पे रिजिट हो। एंड या कहूंगी ऑलरेडी अगर उससे मैरिड है भी तो भी कहूंगी आपका अपना तरीका है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है? एंड
इन फ्यूचर्स पे आपको लग रहा है कि देखो आप ऐसे इंसान हो ना कि अपनी दिल की बातें ना सब जगह मन नहीं हल्का कर सकते, क्योंकि लोग आपको फिर थोड़ा नीचे करके देखें या फिर थोड़ा-सा अलग लेवल की सोचे तो वो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। वैसे वाले कहूँ कि एनर्जीज़ दिखती हैं कि लोग आपको सख्त वे में समझते हैं कि काफ़ी हार्ड हो, लेकिन अंदर से आपका भी दिल अगर कहूँ तो बिल्कुल मोम की तरह एकदम बिल्कुल पिघला हुआ है। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि लोग आपको अलग वे में रीड करें, आपको समझें कोई अलग तरह से या आप कमज़ोर हो दिल से, वो चीज़ें नहीं चाहते हो आप। तो इन फ्यूचर्स पे बट आपको कुछ ना कुछ खटक रहा है कि शायद मेरे से कोई मिस्टेक्स हो रहा है क्या? कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा? ये सब थोड़ी-सी आपकी एक उधेड़-बुन दिख रही है। देखो आप ऐसे इंसान ही दिख रहे हो जिनकी भी बार-बार मुझे आ रही है कि बिल्कुल सेल्फ मेड, आपको किसी ने नहीं बनाया, आपने खुद अपने आप को बनाया है। इस तरह से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। एंड हेल्थ वाइज़ भी अगर कहूँ तो फिटनेस पे ध्यान देने वाले दिखते हो आप। देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या है। खान-पान में भी अगर कहूँ तो काफ़ी चूज़ी दिख रहे हो। ये नहीं कि जो मिला सो खा ली, वो भी नहीं है। हेल्दी खाना। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, ये तो जितने ही आप मैच्योर हो उतना ही यहाँ कहूँगी मैच्योर वाले पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि थोड़ी सी मैच्योरिटी को भी बताता है और बेफिजूल की चीजें शक करना, बेफिजूल की चीजों पे अपनी बातों को रखना, जिद्दीपना, बचपना, वो कहूंगी एक चीजें बताते थे। इनकी सिचुएशंस में, इनकी सोच में थोड़ी सी बचपना दिखती है। देखती हूँ और क्या खास में। ओके। ऑल्दो ये अपने आप को बहुत ही मैच्योर समझते हैं एंड बहुत ही समझते हैं कि मेरे पास भी देखो हो सकता है ये भी काफी अच्छे ओहदे पे या अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले हो। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ पे प्यार की भावनाएं नहीं दिख रही, गुस्सा, एंगर इज इट टोटली डिफरेंट थिंग। बट जहां तक प्यार की बात आती है दिखता है। या अगर आप दोनों के बच्चे हैं तो एज अ पेरेंट कहूंगी ये इंसान बहुत ही परफेक्ट है, आपके पार्टनर गुड पेरेंटिंग दिखता है इनका। आप भी हो तो आपके पर्सन भी दिखते हैं। ये एक फैमिली ओरिएंटेड ये भी हैं। देखो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप दोनों का माइंडसेट ना मिलता हो, लेकिन आपके तरफ की सोच में दिखता है कि फैमिली वाइब दिख रही है, लव दिख रहा है, एक ब्लिसफुल मोमेंट कहते हैं स्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं सोच में। एंड थोड़ा-सा इमोशन स्टक है, इनको लगता है कि आप इनको सही से नहीं समझ रहे हो या इनकी कोई बात को नहीं मान रहे हो, मान लो। वो चीज़ें इनकी सोच में दिखती है। कुछ मेजर कुछ नहीं माँग रहे हैं, टू मच कोई डिमांडिंग नहीं दिख रहे हैं। बस जो ये कहते हैं वो चीज़ों को फॉलो करो एंड करें, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं इनकी सोच में। एंड इनके भी लाइफ में लॉट ऑफ चैलेंजेस हैं, ये फेस कर रहे हैं। ये बहुत लोगों को समझा सकते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि देखो आपका क्या है ना कि बेफिजूल की चीज़ों में नहीं, अपने हिसाब से मैंने कहा ना कि ये जिनकी आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं, सोशल कल्चर कम है, आपका सर्कल भी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, अपने में ज़्यादा रहते हो। बट इनका क्या है, बहुत लोगों के साथ में चीज़ें करना, तो वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है कभी कभी इनके लिए। एंड बीते सालों में अपने परिवार, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहे हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि दिखता है कि विद इन ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ये अपने परिवार से या इनको अपनी पैतृक संपत्ति या पैतृक चीज़ों से भी ज़्यादा कनेक्शंस है, इमोशंस हैं। एंड ये भी देखो अगर कहूँ तो प्यार की भावनाएँ ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, आपसे कई गुना ज़्यादा। अब आप कहोगे मैम मेरी तरफ में तो मतलब दिख रहा है केयर है, बट स्टिल कहूँगी इनकी ये थोड़ी-सी इमोशनल हैं एंड जल्दी किसी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं। एंड आप थोड़े-से सख्त दिख रहे हो, आप बुरा भी मानते हो फिर भी आप मतलब कहना चाहते हो, लेकिन इनका थोड़ा-सा सब देखो सबका ना बोलने का, उठने-बैठने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ें हैं थोड़ी-सी। एंड थोड़ा-सा फ्यूचर्स पे थोड़ा-सा ये ब्लॉकेज सा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कई बातें कोई एक्शन से या कुछ ऐसी चीज़ों से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। या अगर मल्टीपल कुछ इश्यूज़ हैं तो उसे भी ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा इनकी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो रेस्टलेस सा दिख रहा है, थोड़ा-सा प्रेज़ेंट में। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है? जस्टिस का कार्ड आया है।
कुछ चीज़ों में आपको भी थोड़ा-सा जस्टिफाई करना चाहिए, थोड़ा-सा समझना चाहिए, थोड़ा-सा लॉजिकल भी बने एंड कुछ चीज़ों में बैलेंस्ड भी करें। इधर देखते हैं क्या है। आई थिंक थोड़ा-सा एडजस्टेबल वाली एनर्जीज़ कहते हैं इसे कि एडजस्ट करो, बैलेंस्ड करिए, मन को शांत करके मैजिशियंस ये कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं जिससे कुछ चीज़ें हीलिंग हो, अच्छी हो, आप इनको समझो, वो चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके सोच में क्या चेंजेस है। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देते हैं, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इनको कोई भी जल्दी से मैनिपुलेट कर देता है, जो आपका नहीं दिखता है कि आपको कोई आपका ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको कोई जल्द में मैनिपुलेट कर दे ये पॉसिबल नहीं है, बट इधर दिखती हैं चीज़ें, बट जो भी है, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करना। सो ब्यूटीफुल कार्स, ओह माय गॉड! आने वाले समय में थोड़ी-सी आपकी भी एक दिक्कत ये है कि एंगर इश्यूज़ या किसी बातों से थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन इंक्रीज़ हो सकता है। स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी, जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आने वाले कुछ टाइम के लिए हमेशा उनको स्टॉक भी कर सकते हो। बट सोच अच्छी है, घर-परिवार देखो घर-परिवार में कोई अगर सेरेमनी या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। इधर देखते हैं और क्या है। ये स्पिरिचुअल रहेंगे, कुछ टाइम में अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, काम पे भी फोकस रहेंगे, रिलेशनशिप में ओपन अप उस तरह से नहीं रह पाएँगे। थोड़ा-सा दिख रहा है रिस्ट्रिक्टेड सापन रहेगा एंड देखो आप दोनों की नॉर्मल कम्युनिकेशंस में भी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला या आप किसी चीज़ से एग्री ना हो या ये ना हो, वो वाली कुछ हद तक दिख रही है, बट कम्युनिकेशंस होने के चांसेस तो हैं। मतलब नॉर्मल वे में भी होंगी या अगर कोई सेरेमनी है तो दोनों ही उनमें इन्वॉल्व हो सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है, उसको आप कैसे फॉरवर्ड करते हो वो डिपेंड करता है किस पे, तो सिर्फ़ आप पे, है ना? एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी अगर आपसे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें, बट अगेन कहूँगी ये तो जनरल है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।